और मैं सबसे पहले उनको हिदायत दूंगा कि इस पूरे भारतवर्ष में नारी शक्ति इतनी कमज़ोर शक्ति नहीं है कि उनको सबक नहीं सिखा देगी। सवाल खड़ा ये है, उनको पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि उनके घर में भी बहन बेटियां हैं इस तरह की। इसके बाद इस शब्द का एंजॉय की बात उन्हें करना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो सबसे पहले तो मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। सदन की बातों में उन्हें ये सब बिल्कुल बहुत ही एक निंदनीय शब्द है। और अगर ऐसा एंजॉय की बात कर रहे हैं तो महिला शक्ति को हम ललकार करके अपनी पूरी ताकत से जो है अपने पार्टी से हम आह्वान कर देंगे और उनका इस तरीके का जो है एंजॉय का बदला जो है ये लेने में नारी शक्ति सक्षम है। और रहा सवाल हम ऐसे निंदनीय शब्दों का जो है हम चाहेंगे माननीय मोदी जी से, आप डबल इंजन की सरकार हैं लगभग कहीं कहीं, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा कहते हैं कि तो अपराध एक चौराहे पे होगा, दूसरे चौराहे ऐसे लोगों के साथ में जो है उनको कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करके ऐसे विधायकों की जो सदस्यता को छीनी जाए और आने वाला कल जो है कोई भी विधायक जो है ऐसा कोई कृत्य न करे जो इतना कठोर निंदनीय हो। क्योंकि महिला शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के बारे में जितना ही सोचा जाओ बहुत कम है। महिला शक्ति जब जहाँ चाह दे उनको उखाड़ के फेंक देगी, उसमें कोई संदेह नहीं। ना कोई उनको कांग्रेस बचा पाएगी, ना कोई बीजेपी बचा पाएगी। पहले वो अपने कृत्य को संभालें। यह बहुत ही घोर निंदनीय शब्द है, इसे उन्हें नहीं बोलना चाहिए। अगर बोले हैं तो इसका दंड जो है माननीय प्रधानमंत्री से भी मैं चाहूँगा, आह्वान करूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर आप कड़ी कार्रवाई करके जो है उन्हें संदेश भेजने का काम करना है। तो हम तो पूरा उम्मीद रखते हैं कि हम अपनी महिला शक्ति को अपनी पार्टी की तरफ से पूरा उन्हें छोड़ देंगे और उनको जहाँ भी संभालना हो संभालें, हम संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ के संसद के लोग, विधायक को अगर खुद की उनकी बहन बेटियाँ होती तो क्या करती, यही करती। जो समाज के लोगों को गलत निगाह से देख रहे हैं, तो हमारे जैसे, अगर मैं प्रदेश की सचिव राष्ट्रीय 85 प्रगतिशील समाज पार्टी हमारी है, अब मैं मतलब कि अपनी पार्टी का मतलब नाम बताना चाहती हूँ। अब मेरा नाम रेशमा भारती गोल्डन है, ठीक ना। इसके बाद जो विधायक महिलाओं के बारे में नाप शनाप उल्टा शब्द बोल रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो पहले समझें मतलब कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में क्या हम कर, अपना जुबान संभाल के बोलें। नहीं तो हमारे जैसे महिलाएं अगर मिल जाएगी तो जबनियाँ खींच के बाहर रखती हैं, सीधा सवाल करती हैं। मिले उल्टी सीधी बातें किसी को बोलने के पहले उनको सोचना चाहिए, 100 बार नहीं, हज़ारों बार सोचें कि हम महिलाओं के प्रति हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनका ये बोलना उचित है कि मतलब कि नहीं है, उनको ये बोलना चाहिए पहले सबक मतलब सीख करके, समझ करके उनको अपना जुबान संभालें, अपने आप को संभालें। नहीं तो बस हम महिलाएं के खतरा मंडरा रहा है उनको। इसी दिन अगर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे ना, तो उस दिन तो चल जाएंगे हम लोग ना, सारी महिलाओं को लेकर मैं टीम के लेकर पहुँच जाऊँ, उनके पकड़ के खींच लेंगे, जी भी आओ भी। हम उसमें इतनी माँ बहनें नहीं हैं, उनके पास खुद की बेटी नहीं है, खुद की बहन नहीं है, कि औरत नहीं है, अपने औरत तो माँ बहन के साथ ही करेंगे, करवाएंगे इंजॉय। हम लोग के आदमी नहीं है का हमारे भारत में, हमको ये राजधानी में घूम रही है, आदमी नहीं है। एक से एक हमारे यहाँ मतलब कि शेर नेता पैदा है, उनको घींच लाएंगे हम लोग, पकड़ के उठा लाएंगे। बस हमारे कहने का मतलब यही है। ठीक है, देखिए, पहली बात तो आपने जिस जगह का नाम लिया कर्नाटक जो है हमारे देश का एक ऐसा राज्य माना जाता है जो कि अगर आप केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, जितने भी ये दक्षिण भाषी देश हैं, तो यहाँ की थोड़ी सी लैंग्वेज परसेप्शंस भी है। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लेकिन देखिए ये एक राजनीतिक चाल हो सकती है। और मुझे अगर इसके बारे में कहा जाए तो ये बहुत ही घटिया और नीच स्टेटमेंट है। अच्छा, मतलब वहाँ की कोई लोकल असेंबली में कहा गया होगा। मैं समझ रहा हूँ इस तरह की देखिए बेवकूफ़ी भरी बातें होती रहती हैं। एक बार नीतीश कुमार ने भी किया था, या फिर कांग्रेस की। तो मुझे ऐसा लगता है लोग अपना मेंटल हेल्थ खो बैठे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत आसानी से इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बनेंगे, कंट्रोवर्सी होगी। देखिए ये बहुत ही विकृत मानसिकता है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कांग्रेस के एमपी को, या फिर जो भी हो, असेंबली मेंबर हो, जो भी लेजिस्लेटिव मेंबर हो,
कि देखिए इस तरह के बयानबाजी ना करिए। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा प्रेरित है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज को ज़्यादा कॉपी करता है। वो वहाँ यहाँ पे भी इंडिया में भी कांग्रेस एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चल रही है, तो कोई हैंडलिंग उसका नहीं है, तभी बीजेपी बार बार उनको काउंटर करती है। तो अगर ये इनकी वेस्टर्न मानसिकता है तो भारतवर्ष के अंदर इस तरह की मानसिकता नहीं चल सकती, क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे पहले बहन बेटियों की इज्जत के लिए ही लड़ाई होती है, बाद में प्रॉपर्टी, पैसा, काला बाजारी, 2 नंबर, 1 नंबर, सत्ताधीश, हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इस तरह की बयानबाजियों से बचें और एक महिला को आप इमोशनल तौर से भी पहले समझिए, फिर उनकी किस तरह की क्यूरियोसिटी है, उनके अंदर की क्या भावनाएं हैं, आप उसको समझिए, देन आप एक अच्छे क्या कहते हैं संवादक बन सकते हैं। हाँ, गलत तो है ही, गलत है ये, लेकिन इसके लिए मैं ना, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इस देश के अंदर एक चीज़ सबसे बड़ी चल रही है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दों को लेके जिस तरह से लड़ रहे हैं, कभी कभी वो मुद्दे केवल एक मोहरे के रूप में केवल काम करते हैं। मोहरा मान सकते हैं आप, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये बात तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट चल रही है, उसका सांसद ने जो भी बोला, जो आज के समय में अगर हम अपने देश के माहौल को देखें, लोग कहते हैं कि महिलाओं को ओपननेस से थोड़ा दूरी बनानी चाहिए, थोड़ा सभ्यता के न्यूडनेस से थोड़ी सभ्यता बनानी चाहिए। और हमारे यहाँ के जो संवादक, जो जिसको कहते हैं ना कल्चरल सोसाइटी जो है, जैसे कि कोई आर्टिस्ट है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको भी अपने आर्ट को एक लिमिट में रह के दिखाना चाहिए। तो आज के समय में तो साउथ की इंडस्ट्री तो बहुत आगे बढ़ जा रही है। कहना है कि जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं वो बॉलीवुड, कर्नाटका, तेलुगु, तमिल, सारी एक्ट्रेसों के लिए ये है, ठीक है। तो सबसे पहले इस संवेदनशील एरिया को क्या कहते हैं कवर्ड किया जाए, तो समाज में ऑटोमेटिकली, जैसे इस समय देखो हिंदू राष्ट्र का ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें महिला सुरक्षा सम्मान की सबसे बड़ी बात कही गई है कि फर्स्ट प्रोटेक्ट द वुमेन्स, देन प्रोटेक्ट द चाइल्ड, देन एवरीवन इज प्रोटेक्ट एवरीवन्स। तो इस विचारधारा की प्रगति में अगर देश चलता है तो चलता है, नहीं तो आज तो हर जगह 2 नंबर के काम हो रहे हैं, सरकार भी खुद 2 नंबर के काम में लिप्त है। बड़े बड़े ये जो होटल्स, इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये सब लोग कहते हैं ना कि पैसा बनाने के चक्कर में लोग समाज को इस तरफ ले जाके ढकेल दे रहे हैं कि समाज का कोई क्या कहते हैं एग्जैक्टली लोगों का यूज़ कर रहे हैं। और ये परंपरा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी 200 या 200-250 सालों में जब से ही हमारा क्या कहते हैं कैपिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़े हैं, तभी हुआ, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले हर चीज़ें बहुत। अब एक चीज़ और भी देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा मतलब संकट की जो बात होती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल देश के अंदर क्या है, देश की सुरक्षा, उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा, और दोनों ही नहीं है, और फिर हमारा हेल्थ सिस्टम, फिर एजुकेशन सिस्टम। तो कहने का मतलब, अगर सरकारें इस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं तो दे वांट टू बी ए गिव अप, या फिर इस ग्रीवांस से हम देख रहे हैं जी महिलाओं की और देश की दोनों की सुरक्षा नहीं हो रही है। नहीं तो सुरक्षा होगी कहाँ से, जब कहने का मतलब वो उनका कहना है ना कि देखिए डायरेक्ट आप योगी जी पे ही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लीजिए, आप डायरेक्ट देश की कि मैं जहाँ एक चौराहे पर अगर महिलाओं के साथ बदतमीजी हाँ। हुई, दूसरे चौराहे पे इनकाउंटर, वो तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर देखिए मैं बताता हूँ, उनका पर्सनली इस तरह का स्टेटमेंट है, तो ये इसलिए स्टेटमेंट ये नहीं कि वो उसको फॉलो करते, वो चाहते हैं कि लोग उसको फॉलो करें, पुलिस महकमा उसको फॉलो करे। लेकिन जब कहने का मतलब घटनाएं हो ही रही हैं, जैसे घटनाओं का आप दर ले लीजिए, तो मैं मानता हूँ, हमारा यूपी जो है बहुत बड़ा एरिया आता है, इसमें पॉपुलेशंस भी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें गोलमाल चलती रहती हैं, और वही बाद में इश्यूज़ बनती हैं। आप चाहे संभल का कांड ले लीजिए, या कहाँ किसी तरह का कोई भी कांड ले लीजिए, तो इसमें आपको तभी क्या कहते हैं सतर्कता, या फिर क्या कहते हैं अच्छा विजन तभी दिखाई दे सकता है जब आप उस चीज़ को फॉलो करें। क्योंकि क्या होता है ना कि भाई विपक्ष वाले मान रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं मैं तो मानूंगा ही नहीं,